हर हर गंगे। हर हर गंगे। और बताइए आज कुछ नया। हाँ, आज की ताज़ा खबर ये है कि वाराणसी नगर निगम ने बैनर लगा रखा है कि भिक्षावृत्ति मुक्त वाराणसी में आपका स्वागत है। हाँ, तो ये बैनर लगा हुआ है कि भिक्षावृत्ति मुक्त वाराणसी में आपका स्वागत है। तो सवाल मेरे मन में ये उठता है कि भाई भिक्षुक हैं कौन, जो सड़कों पे बैठ के मांग रहे हैं, जो सीढ़ियों पे बैठ के मांग रहे हैं, या जो घंटा बजा के मांग रहे हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा और कौन तय करेगा? मांग तो सभी रहे हैं। कोई मंदिर के अंदर मांग रहा है, कोई मंदिर के बाहर मांग रहा है। जो बाबा का दर्शन करने आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? कुछ मांगने ही तो आ रहे हैं। तो कौन तय करेगा कि कौन भिखारी है, कौन अधिकारी है, कौन नहीं मांगने आ रहा है, कौन विश्व कल्याण के लिए मांगने आ रहा है? मांग तो सभी रहे हैं। इस बैनर का क्या मतलब हुआ? ये किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए है या सबके लिए? अगर ऐसा है तो फिर भाई जो हमारे तीर्थ यात्री आते हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। मांगने आ रहे हैं कि प्रभु को कुछ देने आ रहे हैं? लेने आ रहे हैं या देने आ रहे हैं? सवाल तो है ना, सवाल बनता है। पोजीशन ये है कि अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया, एक सर्वे आया वाराणसी नगर निगम का था या काशी विश्वनाथ मंदिर का था कि इस साल 4 दिसंबर तक 6 करोड़ 66 लाख लोगों ने बाबा का दर्शन किया। अगर सबने 1-1 रुपया दिया होता तो हर भिखारी के पास 6 करोड़ 66 लाख रुपया होता। नहीं होता? आधों ने दिया होता तो 3.5 करोड़ होता, और कम दिए होते तो 1.5 करोड़ होता, और कम दिए होते तो कम से कम 75 लाख होता, और कम देते तो 35 लाख होता। लेकिन किसी के पास 1 लाख भी नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो लोग यहाँ पर दान करने आते हैं उनका रेशियो अगर आप निकालेंगे तो 0.0001% भी नहीं आएगा। 1% लोग भी दान नहीं कर रहे, मतलब 100 में से 1 भी नहीं, 100 में से आधा भी नहीं। और कम कर लीजिए, आपका एक हाथ का शरीर का एक समझ लीजिए कि रोए के बाल के बराबर। तो जब 1% लोग दान ही नहीं कर रहे हैं तो ये भिक्षावृत्ति है क्या? उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। क्या मिल रहा है उसको? आज सर्विस तो हो रहा है समय। या तो ये रहे कि हाँ सब आ रहे हैं और सब दान कर रहे हैं, तब तो भाई इस सीढ़ी पे, इस सड़क पे भीख मांगने वालों के लिए जो है कि सरकार टैक्स लगा देगी, टिकट लगा देगी, और मुझे प्रसन्नता होगी उस दिन, जिस दिन भिखारी जो है टैक्स देंगे, इनकम टैक्स देंगे। क्यों ना देंगे? अगर मुझे 6 करोड़ रुपए साल में मिले होते और सरकार मुझसे कहती है कि आप मुझे 50% टैक्स दीजिए, मुझे बिल्कुल दुख ना होता, मैं 3 करोड़ तुरंत दे देता। मेरा क्या जाना है? नहीं दे देता। तो यहाँ दानी है ही नहीं है, सब नादानी है। वो डालते कहाँ हैं? मंदिरों को पेटियों में डालेंगे, बाबाओं के जेब में डालेंगे। जो उनको लगता है कि सबसे बड़े एजेंट वही हैं, वो डायरेक्ट उनके भगवान से सिफारिश कर देंगे और उनका सीट जो है स्वर्ग में रिजर्व करा देंगे। भिखारी साला कौन होता है? उसका क्या पावर है? पावरलेस है, तभी तो भीख मांग रहे हैं। ये है हमारे देश की सोच कि गरीब के कोई पावर नहीं है, और हर नेता कहता है मैं गरीबों का मदद करने के लिए मसीहा बना। कोई किसी की मदद नहीं करता, सब झूठे हैं। वो अपने लिए बने हैं, अपनी मदद के लिए नेता बनते हैं। तो करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके टिकट लेते हैं, अरबों रुपया खर्चा करके सांसद विधायक बनेंगे, नहीं बनेंगे नहीं पता, कहाँ से उनके पास पैसा आता है मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं। कौन करता है गरीबों की मदद? सब झूठे हैं। कोई कह देगा मैं तुम्हारा पेट भरता हूँ। किसका पेट भरते हो? मैं तुम्हारे जेब में से पैसा निकाल के इसको दे दिया तो मैं तो खाली एक मीडिएटर हूँ, और कौन हूँ मैं? तुम्हारे जेब से चोरी कर रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ, और मैं अपने आप को मसीहा कह रहा हूँ? कुछ नहीं दोस्त, सब झूठ है, सब बकवास है। सबके अपने कर्म हैं, वो करेगा जब तक जिंदा है, कुछ न कुछ तो करेगा ना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कहाँ है दास मलुका? मैं उनसे पूछूंगा कैसे नहीं कर रहा है काम। पंछी को भी पेट भरने के लिए कभी ऊपर कभी नीचे करना पड़ता है, अजगर को भी ध्यान लगा के बैठना पड़ता है, कब शिकार आएगा तो मैं झपटूंगा। सब काम कर रहे हैं, बिना काम के कोई नहीं, कोई बेकार नहीं है। काम कर रहे हैं तभी ये सरकार है, ये सरकार बेकार है, ये कह सकते हो आप, चाहे कोई किसी की भी हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। आज 78 साल से क्या हुआ हमारे देश में? पब्लिक को बेवकूफ़ बना करके सब मसीहा बनना चाहते हैं। इस देश में ज़रूरत है सैनिक शासन की कम से कम 5 साल, उसके बाद फिर से करा लो चुनाव, सब गंदगी हो जाएगी साफ।
और मुझे करो माफ। हर गंगे मंदिर में जहाँ लेना है वहाँ लिखा है दान, दान, और बाहर कह रहे हैं कि दान का उल्टा क्या होगा? दान, नदा। नदा, न दे, बाहर के लिए नदा नदा, और अंदर के लिए दान, दान। यही कह रहा है ना? बिल्कुल, अंदर है सबको प्रणाम और बाहर है क्या? हट, दिखा। मांग तो सभी रहे, क्या है मतदान, क्या है मांग तो रहे। हाँ, क्या मतदान, करना है? मत का दान मत करिए। का दान करो ना। हाँ वहाँ क्यों नहीं कहते मत करो दान, मत करो दान? हाँ वहाँ तो घर जाओगे हाँ। अरबों खरबों रुपया खर्चा कर दोगे, मुझे दे दो, मुझे दे दो। वोट तो वो भी मांग रहे हैं, मांग तो अभी वो भी भिखारी हुए वो भी भिखारी हुए। क्या मांग रहे हो? हैं? मतदान क्या है? मांग तो तुम भी रहे अपने हो। मत का दान करो। हाँ? सब मांग रहे हैं दुनिया में, खाली भारत की बात ही नहीं है। आप किसी धर्म या संप्रदाय में चले जब यहाँ पर भिखारियों को पकड़ के ले जाया जा रहा था, वहाँ पे किसी पंडित जी ने बहुत बढ़िया बात कहा कि शंकर को कब ले जाओगे? बिल्कुल ले जाओ। अन्नपूर्णा से क्या कर रहे हो? हाथ फैला करके मांग ही तो रहे हैं ना। हाँ, क्या मांग रहे हैं? मांग तो रहे हैं ना, नहीं मांग रहे हैं? मांग रहे हैं। तो आपका हाथ कहाँ पर है? उनको कब ले जाओगे? हाँ। शंकर को कब ले जाओगे? नहीं, वो नहीं ले जा सकते ना, वहाँ डर है, भय है। शंकर की बात छोड़िए कि भाई उनके जो पुजारी है वो क्या कर रहे हैं? वो नहीं मांग रहे, लेकिन डरोगे, बाबा है या घोरी नहीं मांग रहे हैं। डर के मारे लोग दे देते हैं, खौफ से दे देंगे। काले कपड़े पहना हुआ, आवरण बनाया हुआ। और आप लोग डराते नहीं? हम लोग कैसे डरा सकते? बस सीधे से मांगते हम हैं। लोग बस बैठे हुए हैं। आप देखो ये भेष बदल करके जो इन्होंने अपना एक आवरण बदला है, अगर रावण ने आवरण न बदला होता, साधु न बना होता, तो सीता का हरण हुआ होता? नहीं होता। उनको लगा है मेरे दरवाजे पे ब्राह्मण खड़ा है, भिक्षुक खड़ा है, कहीं मेरे परिवार का अनिष्ट न हो जाए, तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा को बांध दिया। हो गया हरण। इस जगह पे आपको 90% ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आवरण बदल करके, उनसे पूछो। अभी आपके सामने मैंने पूछा ना, तुम्हारा महामंडलेश्वर मणिकंदन यहाँ आया हुआ है, उसको यही नहीं पता है कि मेरा महामंडलेश्वर है कौन। मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा प्रिंसिपल कौन है। मेरा क्या फ़ायदा है स्कूल जाने का, मेरा विद्यालय जाने का क्या फ़ायदा है? मेरा क्लास टीचर कौन है मुझे पता ही नहीं। अल्फ़ाबेट में पहले ए आता है कि जेड आता है मुझे पता ही नहीं, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? क्या मतलब है? ये कहो भाई मैं भी मांगता हूँ, मेरा भी पेट है और इसके लिए मैंने स्वांग रचाया है, मांगो। फिर ये न कहो कि मैं अघोरी हूँ, मैं बाबा हूँ, मैं फलाने अखाड़े से हूँ, आओ मुझसे बात करो, लड़ो मुझसे। मैं भी अखाड़े से ही हूँ, लेकिन मैं अपने अखाड़े से। हो जाए दो हाथ, कर दूंगा पर्दाफाश, नहीं करूँगा किसी को साथ, कर देना मुझे बाप, लेकिन मैं तो ऐसे ही बोलूँगा। हिंदियों का जगह है ये, चाहे आप, मैं कभी गया नहीं, मैं इसी पर हूँ, यहीं पर हूँ काफ़ी दिनों से, और कभी घूमूंगा। और हर धर्म स्थल पर आप घूम के देखो, ऐसे दुनिया भर के पाखंडी मिलेंगे, ऐसे रावणों की कमी नहीं है। और रोज़ कितनी सीता हरी जाती होंगे मुझे नहीं पता, रोज़ होता है। व्यभिचारता की हद है यहाँ पर, नशे की हद है यहाँ पर, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो यहाँ नहीं होता है। आडंबर ढोंग का आसन क्या नाम पर है? ये इसमें खाली पुरुष नहीं, महिलाएं भी कम नहीं हैं, उनको भी आप कम न समझें, वो भी है, उनके अंदर भी दुनिया भर का नशा है। सबके अंदर शान है, होना चाहिए, क्यों ना हो, वो भी इंसान है, इंसान नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। सबका अपना जीवन है, मेरा अधिकार नहीं है किसी के जीवन में घुसने का, ये मेरा अधिकार क्षेत्र के बाहर है। लेकिन जो एक इंसान होने के नाते जो मैं देखता हूँ, वो कहने का अधिकार मुझे है, ये मुझे संविधान भी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कहने की आज़ादी है जिससे किसी को ठेस न पहुँचे। तो मैं कह सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मेरा दिमाग क्या कह रहा है, मेरी आंखें क्या देखती हैं, क्या कितना सही है कितना गलत है, इसका फैसला मैं नहीं करूँगा, इसके लिए न्यायालय है, इसके लिए पुलिस है। मेरा काम है कह देना, जो मुझे दिखा वो मैंने कह दिया। किसी को लगा हो बुरा तो करना मुझे माफ, क्योंकि दिल है आपका साफ। मेरा दिल साफ है।